विद्वानों ने अरे गुर समीप गबने दो भाई अल्प काल विद्या समपाई गुरु के पास दोनों भाई गए तो अल्प काल विद्या समपाई अल्प काल गुर समीप गबने दो भाई भगवान योगीराज कृष्ण और बलराम दोनों भाई गुरुजी के पास जाकर के थोड़े से दिन में 14 दिन में 64 दिन में और 64 कलाओं को भगवान योगीराज कृष्ण ने सीख लिया था गुरु संदीपन के आंगन में। महाराज अब देखो भगवान कन्हैया ने 64 कलाएं सीखी थी। ये सब कला हुआ करती हैं। देखो गाना ये भी एक प्रकार की कला होती है, बजाना ये भी एक प्रकार की कला होती है, नाचना ये भी एक प्रकार की कला होती है। और भगवान कन्हैया में ऐसी कोई कला नहीं थी जो न हो। 64 दिन में भगवान योगीराज कृष्ण ने 64 कलाओं को सीखा है अपने गुरु के आश्रम पर। तो देखो वहीं पर एक ब्राह्मण पुत्र सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते थे, वो भी पढ़ते थे। तो उनके बीच में मित्रता कैसे हुई थी। एक दिन भगवान कन्हैया के पैर में कांटा लग गया था खेलते खेलते सखाओं के साथ। तो जो सुदामा नाम का ब्राह्मण था उस सुदामा ने पहले तो हाथ से उस कांटे को निकालना चाहा, लेकिन जब ना निकलो तो सुदामा ने अपने मुख से अपने दांत से भगवान कन्हैया के पैर से कांटा खींच दिया। भगवान ने उसी समय वचन दे दिया, अरे सुदामा दुनिया में मेरे भक्त तो हजारों होंगे, करोड़ों होंगे, मेरे मित्र भी बहुत होंगे, लेकिन तेरे जैसा संसार में कोई दूसरा मेरा मित्र नहीं होगा। भगवान ने और सुदामा को उसी जगह पर वचन दे दिया था। भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ रहे हैं। तो एक दिन गुरु मैया ने और कन्हैया को अपने पास बुलाओ और एक बात कही, कन्हैया कि गुरु माता बोली मोहन से और लाला तन कई धरियाना, अरे घर में ईंधन का नाम नहीं, जंगल से तुम लेके आना। गुरुमैया ने भगवान कन्हैया को अपने पास बुलाया। लाला श्याम कहो मैया घर में आज ईंधन नहीं है, एक काम करो जंगल की तरफ चले जाओ और थोड़ी बहुत ईंधन थोड़ी बहुत लकड़ी लेकर के आओ। उसी समय कन्हैया बोले माँ, मोहन बोले गुरुमैया जंगल कोई अभी नहीं जाता हूँ, चतुर सुदामा संग मेरे कन्या तक लौटाया हूँ। जा रहा हूं और जंगल में जाकर के जरूर लकड़ी लेकर के आऊंगा। झूठी मत जाने लाला बात कच्चू मान ले, झूठी मत जाने लग कुछ बात कच्चू मान ले, कोई समझ आऊं जाए सत्य करी जान मोहन सोच करो कच्चू ले ले हाथ में रस्सी ले ले हाथ में
अपनी गुरु मैया की बात सुनकर के सुदामा को साथ लेकर के हाथ में रस्सी उठाई और जंगल की तरफ चलने के लिए तैयार हुए। झूठी मूठी जाने लगा बात मत मान ले, साफ समझ जाऊं तू सत्य जय मान ले। मोहन सोच करो कछु में रची, पहले के हाथ में हो भगवान योगीराज कृष्ण अपनी मैया की गुरु माँ की बात मानकर चलने के लिए तैयार हुए। तो देखो गुरु मैया ने और सुदामा को एक पोटली में बांध करके थोड़े से चना रख दिए। बोले लाला तुम जंगल में जा रहे हो, अगर तुम्हें भूख लगे तो दोनों भाई बांट करके खा लेना। चल दिए दोनों, चलते चले गए। कहां? जंगल में जाकर के पहुंचे। सुदामा से कहा भगवान कन्हैया ने भैया एक काम करो, तुम ऊपर चढ़ जाओ और लकड़ी तोड़ तोड़ के गिराते जाना और हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने गाय बहुत चराई है, जंगल में बहुत घूमे हो तुम, और हम ब्राह्मणों का कहाँ काम है ऐसा करना, एक काम करो तुम ही चढ़ जाओ। तो आज 3 लोग के नाथ भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़े, सूखी सूखी लकड़ी गिरा रहे हैं और तब तक लला लवकुश बहू का अरे भादों की और अंधेरी घटा रे और पानी पे पानी आवे। भगवान योगीराज कृष्ण लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहे हैं और वो सुदामा मित्र भगवान कन्हैया के उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। तब तक विधि के विधान को कौन मिट सकता है? आंधी पर आंधी, पानी बारिश आने लगा। मेरे भैया भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों ठंड से सिकुड़ रहे हैं। तो सुदामा को भूख लगी। महाराज सुदामा जी को जो मैया ने चना दिए थे, गुरु मैया ने निकाल करके सुदामा जी खाने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना दादाजी जो अकेले गब जाए और आवाज ना आए हुई, कट कट की शब्द आवाज होने लगी है। तो भगवान कन्हैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और इन प्रभु से का छिपो जिनके हाथ में डोरी। कन्हैया समझ गए कि जिस सुदामा कछु खाए रहो। एकदम आवाज दी भैया सुदामा, सुदामा। बोले हाँ।
बोले मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ हो तो मुझे भी दे दे। सुदामा जी ने विचार किया, थोड़े से चना रखे हैं गुरु मैया ने, और अगर मेरे कन्हैया को बता दिए तो ये कन्हैया इसमें से आधे ले लेगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो भगवान कन्हैया से छुपा लिए और कहा, भैया इस जंगल में मेरे पास कुछ नहीं है। बोले फिर तुम्हारे मुख से आवाज कैसी आ रही है? बोले ठंड की वजह से दांत आवाज कर रहे हैं। बात छुपाई गई सुदामा जी। और महाराज कभी भी मित्र से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, मित्र के साथ कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। तो देखो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दिया था, ऐसा कुछ नहीं, भगवान कन्हैया ने कोई श्राप नहीं दिया सुदामा को, कुछ भी। लकड़ी इकट्ठा करके संध्या को जब घर आए तो गुरु मैया से कहा, मैया बहुत तेज भूख लगी है, बहुत जल्दी खाना बनाओ। तो गुरु मैया ने की, लला मैंने सुदामा को थोड़े से चना दे, वे खाए ना है तुमने। कन्हैया ने की, मैया जाने वो ना दे, बिल्कुल भी नहीं दिए। क्यों रे सुदामा, अकेले ही खा गया तू? सो ये एकदम सुदामा बोले, मैया थोड़े से चना और मैं खा गया अकेला, मैंने कन्हैया को नहीं दिए। तो देखो भगवान ने इस जगह पर श्राप किसी ने नहीं दिया, केवल मैया ने कहा था, बेटा सुदामा सुन, तुम यहाँ गुरु के यहाँ शिक्षा सीख रहे हो, तो ये गुरु का ये धर्म होता है, गुरु मैया का ये धर्म होता है कि बेटाओं को शिक्षा सिखाए। तो बेटा सुन, अगर मित्र से गुरु से कोई कपट करता है तो मालूम है क्या होता है? अरे गुरु संग कपट मित्र से, शिष्य को गुरु के साथ में कोई भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी मित्र को दूसरे मित्र के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा या तो गरीब हो जाएगा या उसके शरीर में कोड़ फूट जाएगा। आहा लेता लेता चुमी राजा लक्ष्मण राम लक्ष्मण राजा। साफ साफ कह दिया, बेटा कभी भी मित्र से कोई कपट या चोरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बहुत गरीब हो जाते हैं या कोढ़ी हो जाते हैं।